सियावर रामचंद्र की जय। सदियों के इंतजार के बाद यादगार पल की साक्षी बनी अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूजन व निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। पूरा देश हुआ राममय। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे जो भी श्री राम मंदिर में हुआ है अपडेट सब कुछ प्राप्त हो सके। दोस्तों, मीर बाकी के समय से मंदिर का बाट जोहती न जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई। ऐसे करोड़ों लोग हुए होंगे जिनकी आंखों का सपना सिर्फ सपना ही रह गया होगा। आज जरा खुद पर गर्व कर लीजिए। हम भाग्यशाली हैं जो इस सनातन धर्म की विराट शंख ध्वनि की अनुनाद के साक्षी बने हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज अवधपुरी में रावण वाली वृत्ति से संग्राम मिला। तुलसी की मानस से ज्यादा मन मानस में राम मिला। अपनी श्रद्धा के सपने का पूरा अब अंजाम मिला। राम लला की जन्मभूमि पर, राम लला की जन्मभूमि पर हमें राम का धाम मिला, हमें राम का धाम मिला। दोस्तों, बहुत सारे संघर्षों, बहुत सारी यातनाओं के बाद आखिरकार राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 शिलाओं का पूजन और धूल को मस्तक पर लगाया। उसके साथ साथ 25 मिनट तक चला भूमि पूजन का कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी ने 48 मिनट का संबोधन किया, जिसमें जय सिया राम से भाषण की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे अभिभाषणों में बहुत सारे ऐसे वक्तव्य कहे जिसमें देश को एक तत्व में जोड़ने की, एकता में अनेकता में एकता में जोड़ने की कोशिश की गई है। इसमें से महत्वपूर्ण काम ये भी है कि हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा श्री राम मंदिर। उसके अलावा कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए भगवान राम की ओर देखते हैं हम। टूटने पर फिर खड़ा उठने के व्यतिक्रम से मुक्त हुई है राम जन्मभूमि। इसके अलावा भारत के इतर दर्जनों देशों में आज भी प्रचलित है राम कथा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, खुद को दोहरा रहा इतिहास। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत की आस्था, सामूहिकता और उसकी अमोघ शक्ति शोध का विषय है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता, उसकी अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के समक्ष और यश में इंद्र के सम्मान माने गए हैं। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वह है सत्य पर अडिग रहना। इसीलिए श्री राम संपूर्ण हैं, इसीलिए वह हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी व वनवासियों बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहाँ तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अद्भुत व्यक्तित्व, वीरता, उनकी उदारता, निर्भीकता, धैर्य, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते थे, लेकिन गरीबों, दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल विरध संभारी। जो दीन हैं, दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले ही श्री राम हैं। स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुहारी, बोले वचन विनीत विचारे। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते थे, सोचते थे, सीखते थे। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते थे। राम परिवर्तन के पक्षधर हैं, राम आधुनिकता के पक्षधर हैं। उनकी इन्हीं प्रेरणा के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है कि जब जब मानवता ने राम को माना है तभी विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ, सबके विश्वास से सबका विकास करना है।
अपने परिश्रम, अपने संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के इस भव्य इतिहास, भव्य राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन जो करोड़ों लोगों को आस्थाओं से जुड़ा था और प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण के सदियों पुराने सपने को वास्तविकता में बदल दिया है। भव्य राम मंदिर के निर्माण के जरिए समरस भारत के निर्माण का सपना भी पूरा होगा। इस खुशी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। इसी के साथ एक बार नारा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।